अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और इंशाअल्लाह ताला आप तो बहुत करीब आ चुके हैं रमज़ान मुबारक। बहुत सारी तैयारियां कर रहे होंगे, ईद की भी तैयारियां कर लीजिए ताकि आप लोगों को रमज़ान में कहीं निकलने की ज़रूरत नहीं पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इबादत करें और फ़ायदा उठाएं। अल्लाह ताला हम लोगों को ये पूरा महीना खैर खूबी के साथ नसीब फरमाएं, इबादतें हमारी कबूल फरमाएं दूसरों के लिए और जो कुछ हम अल्लाह से मांगें अल्लाह पाक अगर वो हमारी औलादों के आप सबके हक़ में बेहतर है तो उसको कबूल फरमाएं, आमीन। मैं आप सोच रहे होंगे 2 दिन मैं कहाँ गायब थी। तो 2 दिन गायब यहाँ इस तरह थी कि मैं इस्लामाबाद गई हुई थी। मैं सब में पहले तो अपनी बॉस सुल्ताना आपा का और उनकी फ़ैमिली का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, जितना वो मान मुझे देती हैं और जितना वो रियली मैं कहती हूँ बहुत कम ऐसी मैनेजमेंट होती है जो आपको अप्रिशिएट करती है। तो मैं इस्लामाबाद गई हुई थी और उनको वहाँ से कहा गया था कैनेडियन एम्बेसी से और सरीना होटल से और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से कि मुझे भेजा जाए 2 दिन के लिए। वहाँ पे एक कुकिंग कंपटीशन था बिटवीन द पाकिस्तानी एंड कनेडियन शेफ़। वहाँ कनाडा से शेफ़ आए हुए थे एंड ही वाज सो गुड और वो इतने मशहूर शेफ़ हैं कि मैंने उनका बायोडाटा पढ़ रही थी मैं वहाँ टेबल पे। तो ही हैज़ वर्कड फॉर सो मैनी टॉप पीपल्स ऑफ कनाडा लाइक ministers and all, and even he has worked for Queen Elizabeth, Duke of Edinburgh, उनके साथ भी उन्होंने काम किया। तो आप सोचिए कितने मतलब माशाल्लाह ही इज़ टू गुड। तो वो उन्होंने खाना फ्यूजन करके बनाया था पाकिस्तानी और कैनेडियन को और फिर हम लोग को वहाँ इनवाइट किया था। आई वॉज द ओनली शेफ़ फ्रॉम पाकिस्तान एंड बाकी सारे बड़े बड़े डिग्निटरीज़ और सब थे। हमारे सीईओ भी थे मेरे साथ ही टेबल पे दुरैद और काफ़ी सारे लोग थे, अबाउट 20 नॉट इवन 20 आई थिंक 15 होंगे कैनेडियन को एम्बेसी वाले लोगों को मिला कर। तो फिर हमें उन खानों को जज करना था कि क्या चीज़ बेस्ट है और कौन सी अच्छी है। और फिर सरीना होटल जो हमने उनको बताया कि ये अच्छा है, तो सरीना होटल अब पूरा 1 महीने के लिए जो खाना बहुत अच्छा था वो अपनी होटल में सर्व करेंगे अपने रेस्टोरेंट्स में। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ अपनी मैनेजमेंट का, हम नेटवर्क का और ऑफ कोर्स आई थैंक the Canadian Embassy for giving me so much honor, for so much respect. The Serena Hotel, I was staying in the Serena Hotel और उन्होंने भी they did so much for me. It's a big honor and I can't thank my Allah enough. बस ये सब आप लोगों की दुआएं, मेरी माँ बाप की दुआएं और अल्लाह ताला का करम है मुझ पे। ये हुआ। फिर उसके बाद मैं कल रात 1 बजे वापस आई हूँ और फिर उसके बाद ये हुआ कि मैं गई हुई थी तो पीछे 15 तारीख को मुझे पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल कराची में अवार्ड लेने जाना था। मादरे मिल्लत फ़ातिमा जिन्ना अवार्ड मिला है मुझे। ये अवार्ड कंज्यूमर्स एसोसिएशन की तरफ से है, मुझे लेने जाना था लेकिन ज़ाहिरी बात है मैं कराची में नहीं थी। तो मैंने सुमेरा को भेज दिया था कि बेटा तुम जाके मेरा अवार्ड ले लेना, तो वो लेके आई है। तो फिर से मैं आप लोग सबका बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ कि बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतनी इज़्ज़त देने का, मुझे इतना प्यार देने का, मुझे चाहने का। और बस मैं ये कहूँगी एक बात कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी लगन है, आपके काम से, आपकी मेहनत है जो आप लोगों को इस मुकाम पे पहुंचाती है। दुआएं तो होती हैं लेकिन आप किस लगन से, किस मेहनत से आप काम करते हैं, किस ऑनेस्टी से आप अपना काम को लेके चलते हैं, वो चीज़ें आपको इस मुकाम पे पहुंचाती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने आप पे पूरा भरोसा है कि मुझे 14 साल में मैंने अपने शो को एक दिन भी लेट डाउन नहीं किया है, एक दिन भी नहीं। और मैं बेस्ट से बेस्ट करती हूँ अपने शो के लिए
और जो भी मुझे कहा जाता है, जो भी, वो मैं करती हूँ। मैंने कभी नाक नहीं बनाई, मुँह नहीं बनाया कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। वट एवर आई हैव बीन टोल्ड बाय माई मैनेजमेंट, बाय माई डायरेक्टर्स, आई एम ऑलवेज रेडी टू डू इट। कभी कभी मुश्किल भी होता है। अब मेरा शो का टाइम 5 से 6 कर दिया है रमज़ान में, लेकिन मैंने कुछ आगे से एक लफ्ज़ नहीं कहा। मैंने कहा ठीक है, जो आप लोग कहें ज़ाहिर बात है, दे नो बेटर। तो हालांकि मुझे नेचुरली रोज़ा होता है और पढ़ाई होती है, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। ठीक है, तो बस बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आज हम सिखा रहे हैं आपको सिजलिंग चिकन मस्का ग्रेवी, और हम सिखा रहे हैं आपको, नहीं ये मैं क्या पढ़ रही हूँ, हाँ, तो उसको क्या हो गया है, मुझे सबा ने कौन सी रेसिपीज़ दी हैं। आज मैं आपको सिखा रही हूँ शेज़वान चिकन बिरयानी, और मैं आपको सिखा रही हूँ पिंक लेडी। ठीक है, तो ये है आज का, और दुआ हमारी यही है आप सबके लिए कि खुश रहिए, आबाद रहिए। ठीक है, और अल्लाह ताला आने वाला महीना हम सब के लिए बहुत अच्छा गुजारे। आज मैंने आपको अपने बारे में काफ़ी कुछ बता दिया, तो अगर वक्त होगा तो एंड में हम सब के लिए खैर की दुआ करेंगे, वरना इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे। ठीक है, खुश रहिए आप लोग हमेशा, और मेरा साथ देते रहिए। इसी के साथ हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स ओनली ऑन मसाला टीवी। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और हम आ गए हैं शेज़वान चिकन बिरयानी। शेज़वान चिकन बिरयानी इज़ अ फ्यूजन बिरयानी। ठीक है, इसको आप चिकन से बनाएंगे। अब वो आपकी मर्ज़ी है कि आप चिकन बोनलेस ले लें या हड्डी वाली ले लें। मैंने हड्डी वाली ली है बिकॉज़ इसमें बरकत होती है। ये एक मुर्गी मैंने ली है, 16 टुकड़े कराए हुए, और इसमें आराम से आपके 8-10 लोग रच के खा सकते हैं। चावल हैं, इसमें लिखा नहीं है, गलती से माफ़ी चाहती हूँ। चावल आप लेंगे 500 to 600 ग्राम, आधा किलो या 2.5 पाव। ठीक है, अब मुझे चिकन को पहले मैरिनेट करना है ओवरनाइट। ओवरनाइट की गुंजाइश नहीं थी बिकॉज़ मैं कराची में नहीं थी, और वैसा भी मैं नहीं करती हूँ, आप लोगों के सामने ही करती हूँ। ठीक है, तो ये 1 किलो मैंने चिकन लिए, जिसके मैंने कराए हैं 16 पीस। इसके अंदर जितना भी पानी है वो आप निकाल लेंगे, और इसको हम मैरिनेट करेंगे। ठीक है, मैरिनेट करेंगे हम जिंजर गार्लिक पेस्ट इटालिया का, टू टेबलस्पून शेज़वान सॉस। मैं आप लोगों को प्लीज़ सिखा चुकी हूँ, मैं एक काम करूँगी अपने पेज पे भी डाल दूँगी। ये देखिए, शेज़वान सॉस हम लेंगे 1 टेबलस्पून, बिकॉज़ मुझे अपनी ग्रेवी में भी डालनी है। तंदूरी मसाला 2 टेबलस्पून। ठीक है, लेमन जूस 4 टेबलस्पून्स। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ऑफ चिली पाउडर, ऑरेंज कलर पिंच, सॉल्ट 1 टीस्पून, और इसको बगैर तेल वेल डाले हुए आपको इसको चढ़ाना है।
प्लीज़ आप लोग अगर ओवरनाइट रखने का टाइम नहीं है तो सुबह जब सहरी पे उठेंगे इंशाल्लाह ताला उस वक्त मसाला लगा के रख दीजिए और इफ्तार से पहले आप इस बिरयानी को बना लीजिएगा। इस बिरयानी में लेयरिंग नहीं होती है। इस बिरयानी के लिए आपको चावल अलग से बॉईल करने हैं, जो मेरे पास रखे हुए हैं बॉईल किए हुए। अच्छा, ये हो गया। अब मैं इसको चढ़ा रही हूँ विदाउट एडिंग एनीथिंग, नो ऑयल, नो बटर, नो घी। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, इटालिया का 2 टेबलस्पून, शेज़वान सॉस 1 टेबलस्पून, तंदूरी मसाला एनी गुड ब्रांड या जो मैंने आपको सिखाया था वो 2 टेबलस्पून, लेमन जूस 4 टेबलस्पून, चिली पाउडर 1 टीस्पून, ऑरेंज कलर 1 चुटकी, नमक 1 टीस्पून और कोयला रखा हुआ है इसको चिकन को दम देने के लिए। ठीक है, अब इसमें आप बहुत कम, हार्डली 1/4 कप पानी, क्वार्टर कप पानी डाल दीजिए और इसको आप बस कुक करने रख दीजिए। ठीक है, ये हमारा एक स्टेप हो गया है। अब इसका जो दूसरा स्टेप है वो हमारी बिरयानी का मसाला है। इसको हम 15 से 20 मिनट्स तक कुक करेंगे हमारी चिकन को, ताकि बेहतरीन सी ये चिकन गल जाए। डन, समझ आ गया? ओके, अब हम आते हैं हमारी ग्रेवी के ऊपर। इसके लिए हमें करना क्या है कि हमें आधा कप तेल में, यहाँ मेरे पास रखी हुई है 1.5 कप प्याज, 2 बड़ी प्याज ली थी मैंने, ये रखी हुई है। इसको मुझे हल्का सा गोल्डन करना है, लाइट गोल्डन करेंगे हम इसको। और इसमें हमें डालना है काजू, कैशू नट्स और मेलन सीड्स। मेलन सीड्स 4 मगज़, ये दोनों चीज़ें डाल के हम इसको फ्राई करेंगे ताकि ये पिस जाए। लेकिन मैंने क्या किया है, ये मेलन सीड्स हैं 4 मगज़ और वहाँ पे मेरे पास कैशू नट्स पाउडर पड़ा हुआ है, पीस लिए मैंने दोनों को। तो ये मैं फ्राइंग में नहीं डालूँगी, ये अलग से जाएगा, या पीसते वक्त फिर से डाल दूँगी ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो हम पहले आते हैं अपनी फ्राइंग पे। हाफ कप इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल, बेहतरीन तेल है, स्पेन में बनता है। असली जैतून को निकाल के बनाया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है और वहीं पैक होता है और वहीं से इधर लाया जाता है। तो मिलावट का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। फिर इस मसाले को हमको पीसना है। देखें, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चावल हैं, बिरयानी है, शेज़वान चिकन बिरयानी, लेकिन आई एम हियर, मैं आपको सही से बार बार एक्सप्लेन करूँगी, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बिकॉज़ इस मसाले को मुझे पीसना भी है। प्याज हमारी अच्छी सी गोल्डन हो जाएगी, हल्की सी गोल्डन हो जाएगी, इसमें टमाटर चले जाएंगे। ये देखें, मेरे पास टमाटर रखे में 4 स्लाइस टमाटर डाल दीजिएगा, काजू डाल दीजिएगा, 4 मगज़ डाल दीजिएगा और फिर जब ये उतारेंगे इसको, ठंडा, थोड़ा सा ठंडा हो जाए, ब्लेंडर में डाल के हम इसको ब्लेंड करेंगे। ठीक है, समझ आ गया? परेशान ना हो, नहीं समझ आ रहा है, आप शाम में 10 बजे रात में ये शो हमारा रिपीट होता है, आप उस वक्त भी देख सकते हैं, या फिर आप मुझे कॉल करके दोबारा पूछें, कोई मसला नहीं है, मैं आपको फिर समझा दूँ। इसको मुझे
देखें, मैं लाल प्याज घर से करके ला सकती थी, लेकिन मैं इसलिए नहीं लाई कि मुझे एकदम लाल नहीं चाहिए, मुझे ये थोड़ी सी कच्ची पक्की चाहिए। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा, कैसे हो आप? आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप? अल्लाह का शुक्र है बेटा। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आप मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान और कैनेडियन एम्बेसी ने जो आपको इज्जत दी है और आपको जो फातिमा जिन्हें अवार्ड मिला है, उसके लिए हमारे पाकिस्तान की शान बढ़ाते रहिए। आप प्राउड ऑफ पाकिस्तान है। अल्लाह ताला आपको इससे ज़्यादा कामयाबियाँ दे। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। आपको सेहत के साथ सलामत रखे और आपके मैनेजमेंट का बहुत शुक्रिया कि वो आपको इतना मतलब पैम्पर करते हैं। आप बहुत करती हैं बेटा, खासकर सुल्ताना आपा तो बहुत ज़्यादा। उनका हम शुक्रगुजार हैं। और किरण का मैं खास तौर पे आज जिक्र जरूर करूंगा, जो आपको सुल्ताना आपा के कहने पर लेकर आई और आप आज हमारे साथ 15 सालों से। अल्लाह ताला आपको इसी तरह ही सलामत रखे। आमीन। थैंक यू सो मच बेटा। और आपा, मैंने आपके जो आपने परसों सिखाए थे आपा चीज़ी पार्सल, तो मैंने इस बनाए और आप यकीन कीजिए मुझे दूसरी दफा बनाने पड़े, वो इतने जबरदस्त बने अच्छे बना। और आपने फ्राई भी उसी तरह किए थे जैसे मैंने बताया था? जी बिल्कुल, मैंने आपको पिक्चर सेंड की है, आप जरूर देखिएगा। कड़क रहे 2-3 घंटे? आपा वो तो शाम तक रहे हैं कड़क। और दूसरी बात मैंने आपको ये बतानी थी, वेरी नेक्स्ट डे मुझे फिर बनाने पड़े। वो इतने जबरदस्त है, बल्कि मैं सबसे कहूंगा वो रमजान में वो जरूर ट्राई करें। और ईद ट्रॉली के लिए वो बेस्ट रेसिपी है। जबरदस्त जबरदस्त। और दूसरा आपा, मैंने आपने जो पहाड़ी टिक्का बनाया था वो मैंने रात बनाया था क्योंकि यहाँ बारिश हुई तो बहुत मजे। आप यकीन कीजिए मौसम दुबाला था, उसका लुत्फ दुबाला हो गया मौसम। जबरदस्त जबरदस्त। अल्लाह आपको सलामत रखे, इसी तरह आगे बढ़ाते रहिए हमें। और बहुत कुछ सीखा मैंने आपसे, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार। थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया। जीते रहिए, खुश रहिए। वाकई कल इस्लामाबाद का जो वेदर था, अल्लाह, जो ठंड अनबिलीवेबल। और मेरी इत्तेफाक से बहू भी आई हुई है अपनी पेरेंट्स के पास, तो सारा दिन मैं उसी के साथ थी बिकॉज कल इतना काम नहीं था। मॉर्निंग शो करके हम न्यूज़ का, फिर आई वाज विद देम। तो हम लोग कहाँ कहाँ घूमने गए, कहाँ कहाँ ऊपर पहाड़ों पे वो मुझे ले गई चाय और पकौड़े के लिए। क्या वेदर, क्या वेदर, मैं आपको क्या बताऊँ। वी आर ब्लेस्ड। पता है पाकिस्तान में हर चीज़ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है हमारे मुल्क में। वी आर सो लकी टू बी पाकिस्तानीज़। बट ये है कि अल्लाह ताला हम लोगों को नेक हिदायत दे, हमारी कौम को, जो हमारे मुल्क को मुल्क समझे और इस मुल्क को उसके साथ प्यार और मोहब्बत करे और ईमानदारी से लेके चले। आमीन। अच्छा जी, हम जा रहे हैं ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आते हैं। जब तक मैं इस प्याज को कंटिन्यूसली फ्राई करती रहूँ, ठीक है? जी जनाब, हो गई है प्याज। अब आप देखें प्याज कैसी चाहिए मुझे, ठीक है? और मैं इसमें फ़ौरन टमाटर डाल रही हूँ ताकि ये जले नहीं, मज़ीद ना हो। ये देखें, देखा आपने, लाल भी हो कच्ची पक्की भी हो, ये देखें, ठीक है? अब इसमें मैं 4 टमाटर डाल रही हूँ स्लाइस्ड। इसको कोई इतना नहीं मुझे भूनना भानना है बिकॉज़ ये ब्लेंड होगा। चूल्हा बंद कर रही हूँ ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। और इसमें हमने डाल दिए ये 4 मगज़, ठीक है? दैट्स मेलन सीड्स 2 टेबलस्पून एंड 15 कैश्यू नट्स। आप इसको साबुत डालने हैं साबुत डाल दो और फिर पीस लो। मैंने पिसे हुए डालें ताकि मुझे उसमें ज़्यादा मसला ना हो पीसने में। पता है रमज़ान में पीपल वांट समथिंग डिफरेंट। वही बिरयानी और पुलाव मज़ा नहीं देता, तो आप कुछ ऐसी चीज़ बनाएं। थोड़ी मेहनत है इसमें, लेकिन बहरहाल
इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। और फिर इसी कढ़ाई में मैं वापस से डालूँगी ऑयल एंड बटर, और उसमें मैं मज़ीद सारे मसाले डाल के फ्राई करूँगी। शेज़वान सॉस, थोड़ा सा तंदूरी मसाला, केचप, कसूरी मेथी, देखिएगा मैं बहुत कुछ डालूँगी। ठीक है, अब मैं इसको ब्लेंड करूँगी। ज़्यादा पानी नहीं, हाँ, वरना फिर एक और मसला होगा वो मुझे सुखाने में। अस्सलाम वालेकुम तस्नीम। वालेकुम अस्सलाम। शीरीन कैसे हो? अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको 2 मुबारकबाद है, जुम्मे की भी और आप इतने अच्छी पोजीशन पे आ गए उसकी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों की दुआएं चाहिए। बस आपको अल्लाह में अच्छी तरह तरक्की दे और ज़िंदगी तंदुरुस्ती और सेहत के साथ रखे। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया तस्नीम, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ये पूछना था कि रमज़ान के रिपीट टाइमिंग क्या होंगे? वो टाइम तो बहुत ख़राब है, लेकिन रिपीट टाइम क्या होंगे? अच्छा, बता दूंगी आपको, अभी मुझे भी नहीं पता है, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ठीक है। अच्छा देखें, अगर आप लोगों को ये टाइमिंग ख़राब लगते हैं तो आप रिपीट में देखें। और आपको पता है मसाला टीवी से हर शो मेरा यूट्यूब पे आ जाता है, आप यूट्यूब पे जब आप फारिग हों तो उस वक्त भी देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मुझे मज़ीद इसमें 1/4 कप तेल डालना है, इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल। ज़्यादा नहीं, अच्छा। और इसमें हमको डालना है बटर, टू आउंस या 1/4 कप। ये हमने डाल दिया। अच्छा, इसके बाद हम इसमें डालेंगे साबुत गरम मसाला मिक्स, 3-4 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 3-4 लौंग, 3-4 काली मिर्च, 1 दालचीनी का टुकड़ा, सब मिला के आप 1 टेबलस्पून डाल देना। फिर इसमें जाएगी 1 टेबलस्पून अगेन शेज़वान सॉस। चिकन में भी गई है और इसमें भी चली गई। ठीक है। फिर इसमें जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट। थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ ताकि हमारा मसाला जले नहीं, ये बहुत ज़रूरी होता है। ये हो गया है मेरा। 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, वापस से चिली पाउडर, हाँ है बेटा इधर, 1 टीस्पून। ठीक है। धनिया पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून। भुना हुआ कुटा हुआ जीरा, 1 टीस्पून। ठीक है। उसके बाद गरम मसाला पाउडर, ऑल स्पाइस, 1 टीस्पून लेवल्ड। तंदूरी मसाला 1 टेबलस्पून। दही 1/2 कप, केचप 2 टेबलस्पून,
ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यू विल लव इट, योर चिल्ड्रन विल लव इट। केचप 2 टेबलस्पून, ओके। इसके बाद चिली सॉस 2 टेबलस्पून, और हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी है आपकी 1 टीस्पून, ज़्यादा है ये। उसके बाद हम डालेंगे इसमें ऑरेंज कलर, पिंच, ठीक है, ऑरेंज कलर चला गया। फिर हरा धनिया, और इसमें हम डालेंगे ये चिकन। चिकन डाल के कवर कर दीजिएगा। आलू भी डाल दीजिए इसमें, ताकि मसाले में आलू और चिकन अच्छी तरह कुक हो जाए। मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि इस बिरयानी में मेहनत ज़रूर है, इसीलिए मैंने एक चीज़ रखी है, लेकिन इट्स टू गुड। चलें जी, बस इसमें मैं अब बहुत थोड़ा सा 1/4 कप पानी डाल रही हूँ और इसको मैंने छोड़ रही हूँ दम पे, ठीक है। और फिर वापस आऊँगी। चावल मैंने अपने बॉईल गरम होने के लिए रख दिए, इसको हम फिर असेंबल करेंगे, ठीक है। हम जा रहे हैं ब्रेक पे, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। जो मेरे ब्लेंडर में पिसा हुआ मसाला था, प्याज, लाल कीवी, उसमें 4 टमाटर डाले थे, काजू डाले थे, 4 मगज़ डाले थे, जो ब्लेंड कर दिया था वो भी मैंने इसमें डाल दिया है, ठीक है। चिकन चली गई, वो चला गया, सब कुछ चला गया। आप देखें अब इसको, बस इसको हो गया, इसको मैं बंद कर रही हूँ। अच्छा, चावल मैंने अपने उसमें डालें पतीली में। अब ये पूरा चिकन का मिक्सचर मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। आपकी मर्ज़ी, आपको तय वाली करनी है आप तय वाली कर लो, जैसा मैं कर रही हूँ, वरना आपको ये करना है कि आपने चावल बड़े थाल में लगाए और बीच में आपने हॉलो रखा और उसमें आपने ये पूरा चिकन का मिक्सचर डाल दिया, ठीक है। और फिर पूरे चावल एक साथ आएंगे और फिर पूरी चिकन बीच में जाएगी। धुआं देना है इस पे मुझे। थोड़ा सा बटर ऊपर डाल रही हूँ ताकि खुशबू अच्छी सी आने लग जाए। तेल नहीं डाल रही हूँ। और 5 मिनट 7 मिनट के लिए हम दम पे छोड़ेंगे। अच्छा, अब मुझे इसको देना है कोयले का धुआं।
ज़रूर दीजिएगा। अच्छा, इफ़ यू लाइक द फ्लेवर ऑफ बारबेक्यू। बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद है तो नहीं दें। ठीक है, अब आज हमारे स्पेशल ड्रिंक पे आ जाएं जो आपको रमज़ान में बहुत मज़ा आएगा, जिसका नाम है पिंक लेडी। ओके, इसके लिए आपको बड़े 2 केले चाहिए। बड़े आपको पता है पाकिस्तान में कहाँ मिलते हैं, तो 3 ले लिए मैंने। स्ट्रॉबेरीज फ्रेश और फ्रोज़न, जो भी आपको चाहिए। आजकल तो मौसम है, आप स्ट्रॉबेरीज फ्रीज़ कर लीजिए। मैंने बहुत दफ़ा आप लोगों को स्ट्रॉबेरी फ्रीज़ करने का तरीका बताया है। 1/2 कप स्ट्रॉबेरीज, 3 बनानाज, स्ट्रॉबेरी जैम, स्ट्रॉबेरी जैम घर की बना लें या बाज़ार की ले लें, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, मैं इसमें शुगर नहीं डाल रही हूँ बिकॉज़ मेरा ख़्याल से ये काफ़ी है। जैम, मिल्क 2 कप्स, बहुत हेल्दी है ये बच्चों के लिए रमज़ान में। आइस, क्रीम, अगेन दिस इज़ ऑप्शनल। बहुत सारे लोगों को क्रीम नहीं पसंद। ये हो गई है मेरी बिरयानी। बहुत सारे लोगों को क्रीम नहीं पसंद तो नहीं डालें। 2 टेबलस्पून क्रीम, अच्छा, रिकैप ब्रेक का वक्त आ चुका है। चावल मैंने बंद कर दिए, दम आ चुका है, धुआं भी दे दिया था, सब कुछ रेडी है। बस मैं इसको भी निकाल के टेबल पे पहुंचाती हूँ। ड्रिंक को अच्छी तरह ब्लेंड करके मैं ज़रा सा चखूँगी। अगर मुझे मीठा इनफ लग रहा है तो दैट्स इनफ, अगर नहीं लग रहा है तो मैं शुगर डालूँगी, फिर आके आपको बताऊँगी। ठीक है, देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स। शेज़वान चिकन बिरयानी। अज्जा: चिकन 16 टुकड़े 1 किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, शेज़वान सॉस 1 खाने का चमचा, तंदूरी मसाला 2 खाने के चमचे, लींबू का रस 4 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, ऑरेंज कलर 1 चुटकी, नमक 1 चाय का चमचा, कोयला दम देने के लिए। चावल 750 ग्राम, पोटैटो वेजेस फ्राइड डेकोरेट के लिए, मिक्स सलाद डेकोरेट के लिए, ग्रेवी के लिए अज्जा। तेल आधा कप, प्याज स्लाइस 1.5 कप, काजू 15 अदद, टमाटर स्लाइस 4 अदद, मेलन सीड्स 2 खाने के चमचे, तेल 1/4 कप, मक्खन 1/4 कप, मिक्स साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, शेज़वान सॉस 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1.5 चाय का चमचा, कुटा जीरा आधा चाय का चमचा, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, तंदूरी मसाला 1 खाने का चमचा, दही आधा कप, केचप 2 खाने के चमचे, चिली सॉस 2 खाने के चमचे, कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा, ऑरेंज कलर 1 चुटकी, हरा धनिया आधा कप। तरकीब: चिकन को तमाम अज्जा के साथ रात भर या चंद घंटे मैरिनेट कर लें। बगैर तेल के कढ़ाई में पकाएं, पक जाए तो कोयले का टुकड़ा रख दें। गर्म तेल में कटी प्याज, काजू, 4 मगज लाइट गोल्डन होने तक भूनें। कटे टमाटर डालकर 2 मिनट भूनें और निकाल के ठंडा कर लें। फिर ब्लेंडर में बारीक पीस लें। तेल और मक्खन गर्म करके साबित गर्म मसाला, अदरक लहसुन, शेज़वान का पेस्ट भूनें। अब ब्लेंड किया पेस्ट, फ्राई मसाला, केचप, दही, चिली सॉस, कसूरी मेथी, रंग, बाकी चिकन मसाला और चिकन डालकर भूनें। तेल ऊपर आने तक पकाएं और कोयले का दम दें। सर्व करने के लिए चावलों वाले बड़े बर्तन में डालकर दरमियान में चिकन रखें। तले आलू और सलाद के साथ सर्व करते हैं। पिंक लेडी। अज्जा: केले 2 अदद, स्ट्रॉबेरीज आधा कप, स्ट्रॉबेरी जैम 4 खाने के चमचे, चीनी 2 खाने के चमचे, दूध 2 कप, क्रीम आधा कप, बर्फ 2 कप।
तरकीब: तमाम अज्जा को अच्छी तरह ग्राइंड करके लंबे ग्लासेस में फ़ौरन सर्व कर दें। ऊपर थोड़ी स्ट्रॉबेरी सॉस डाल दें। जी जनाब, वेलकम बैक। अच्छा, चावलों को बॉईल करते वक्त नमक डाला गया था, ठीक है, ये नहीं भूलिएगा। और चिकन में नमक डाला है मैंने, और जो ग्रेवी है उसमें नमक नहीं लिखा हुआ है, मैंने नहीं डाला है। क्यों नहीं डाला है? शेज़वान सॉस में नमक था, केचप में नमक होता है, तंदूरी मसाला में नमक होता है, इस वजह से मैंने इस मसाले में नमक नहीं डाला है। लेकिन बिरयानी आपकी परफेक्ट है, बिकॉज चिकन में नमक गया है, चावल में बॉईल करते हुए नमक गया है, तंदूरी मसाले में नमक था। ठीक है, समझ आ गई? वरना आप लोग सोचोगे कि पता नहीं चावल का नमक कहाँ गया। ठीक है, इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। फेसबुक पे इंशाल्लाह 1-8 घंटे में मैं अपना नेक्स्ट वीक का मेन्यू डाल दूँगी इंस्टा पे, मेरे पेज पे, आप वो भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीक का मेन्यू भी बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो साथ दीजिएगा मेरा मंडे से फ्राइडे 11:30 से 12:30 बजे तक। और हमेशा खुश रहिए, आबाद रहिए इंशाल्लाह आप लोग। हैव अ ग्रेट वीकेंड। कल छुट्टी है, हमारी तो छुट्टी नहीं है, हमें आना है अपनी प्रोमो के लिए। खैर, इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे पीर वाले दिन लाइव 11:30 बजे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।